हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है ये क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका वेग तथा दिशा में परिवर्तन होता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब कि जब ये एक पारदर्शी माध्यम है, इसमें से प्रकाश आर पार जा सकता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो उसके वेग और दिशा में परिवर्तन आता है। तो इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम? अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये किरण ऐसे जा रही है, ये किरण ऐसे जा रही है, तो ये कुछ कोण बना के जा रही है। ये जो आई का मान है, ये कोण है, इस कोण के अलग है। ये होना तो चाहिए इसके बराबर ही, लेकिन ये माध्यम 2 में जाने के कारण ये या तो अभिलंब से दूर हो जा रही है या तो अभिलंब के पास आ रही है, अतः इसके कोण में परिवर्तन हो रहा है तथा इसके वेग में भी कुछ परिवर्तन होता है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए ये सब पता होना चाहिए कि ये अभिलंब होता है। ठीक, ये जो बिंदु है जहाँ पे आपतित किरण गिरती है, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये इस किरण का नाम जो पहले आकर आपतित बिंदु पर पड़ती है, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। तथा इस पारदर्शी माध्यम से जो होकर किरण जाती है, इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो अभिलंब है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को आई से डिनोट करते हैं, तथा ये जो अभिलंब और अपवर्तित किरण है, इसके बीच का जो कोण है, इसे हम अपवर्तन कोण आर से डिनोट करते हैं। मतलब कि इनके बीच के बने कोण को हम आपतन कोण तथा इनके और इनके बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आया। एक बार और, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, एक पारदर्शी माध्यम से, ये पारदर्शी माध्यम है, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति में तथा उसकी दिशा में तथा उसके जो वो अभिलंब से कोण बना के जा रही है, उसमें कुछ परिवर्तन होता है। इस घटना को ही, जो ये घटना घट रही है, इसे ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा जी, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए नीचे, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपको समझ में आ गया। अब अपवर्तन के कुछ नियम हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन की इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो अपवर्तन के मुख्यतः 2 ही नियम हैं। एक प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, यानी ये किरण जो है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है, तथा अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण भी, अभिलंब भी तथा अपवर्तित किरण भी एक ही तल में हैं। ये जो है अपवर्तन का प्रथम नियम कहता है। और द्वितीय नियम है कि जो आपतन कोण, ये इसके बीच का, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण है, ये आपतन कोण जो है, ये इसकी ज्या का मतलब होता है, इसका मान जब साइन में लेते हैं तो साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। तो इसका साइन जो ज्या है, वो सदैव अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने अपवर्तन कोण आर के अनुपात का मान नियत होता है। मतलब कि जो अपवर्तन कोण का मान है तथा आपतन कोण का मान है, इनका अनुपात जो है नियत होता है। देखिए, यहाँ पे आई जो है आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण है, इसकी हमने ज्या ली है, साइन आई साइन आर। तो इसकी जब हम साइन आई और साइन आर की अनुपात लेंगे तो एक नियतांक आता है। ठीक, इसका मतलब है कि एक के सापेक्ष दूसरे का अनुपात या अपवर्तनांक। ठीक, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप
माध्यम 1/माध्यम 2। इसमें कुछ और भी नियम है। यदि प्रकाश की किरण, इसे समझना बहुत जरूरी है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, यदि प्रकाश की किरण है, मान लेते हैं ये अगर विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो यह सघन माध्यम में सदैव, ये हमेशा होता है कि यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, यह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिस कारण ये जो इसका N2 यानी माध्यम 2 है, इसका कोण और इसका मान प्रथम माध्यम से ज़्यादा होता है, जो कि यहाँ पे है दर्शाया गया है कि N1 का जो मान है ये N2 से छोटा आता है। अच्छा, तो इसका मतलब कि N2 N1 से बड़ा है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालता है कि जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जैसा कि हमने बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वही बात यहाँ पे जब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरी कंडीशन यह है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम, मान लें अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है, ये अभिलंब से दूर भागती है, जिस कारण साइन आई और साइन आर, यहाँ पे साइन आई और साइन आर का अनुपात जो है N2/N1 जो है यह 1 से छोटा होता है। ये वैज्ञानिकों ने निकाला है और ये सिद्ध भी है। इसमें N2/N1 का जो मान है वो 1 से बड़ा होता है तथा इसमें N2/N1 का मान जो है 1 से छोटा होता है। अर्थात हमने ये बता दिया आपको बात आगे कि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। कब? जब सघन माध्यम से प्रवेश कर विरल माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।